नहीं करता हूँ। जयराम गौतम जी, उत्तराखंड में लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजनीति करते हैं और सामाजिक संगठन लेकर आते हैं, फिर वो राजनीति में उतर जाते हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैंने क्या कहा कि जो राजनीति करता है वो अपनी राजनीति करे। मैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और देश हित के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और पंजाब के अंदर और यूपी के अंदर लगभग 100 से ज्यादा मूर्तियां हम लगवा चुके हैं। बिहार में एक बड़े नेता आए थे और ऋषिकुल मैदान में हजारों लोगों को इकट्ठा किए थे और उनको बेचकर चले गए थे। सहारनपुर के ही थे वो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक बात है और वो बहुत बड़े नेता, आपने कहा ना, तो बड़े नेता हैं तो हम क्या कहेंगे उनके बारे में। छोटे से ही बड़ा बनता है वो अपना, उनका एक व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वो जैसा कोई करेगा ऐसा उसको समाज देगा। हरिद्वार प्रेस क्लब में इस वक्त मैं मौजूद और हमारे साथ जयराम गौतम जी आज हरिद्वार प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता की है। सर, पहले तो स्वागत है आपका BMUK टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सर, आज प्रेस वार्ता की क्या उद्देश्य है? आज भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो प्रेस वार्ता की है वो सर्व समाज और देश हित के लिए जो कार्य भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम करती है, उसी प्रेस वार्ता को लेकर के आज हरिद्वार के अंदर ये बातचीत की गई है। और यहाँ बुग्गा वाला ग्राम पड़ता है जो विधानसभा ज्वालापुर है, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर। वहाँ 5 बेटियों की शादियाँ और उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने 5 बेटियों की शादियाँ, 5 मूर्तियाँ, 21 कलश, 11 सिलाई सेंटर और आपका 111 पाठशालाएँ और चिकित्सा शिविर और पर्यावरण के लिए पेड़, ये सारे कार्य भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम स्वयं अपने खर्चे से करती है। ये ज्वालापुर विधानसभा में क्या या फिर अन्य और विधानसभा है, जो 11 विधानसभा है हरिद्वार में? देखिए, 11 विधानसभाओं में हमने एक सिलाई सेंटर देने का काम किया, इसीलिए नहीं, जो कार्य बता रहे हैं आप, ये ज्वालापुर विधानसभा के लिए केवल? नहीं, ये पूरे के पूरे जो भी उत्तराखंड की जैसे लड़कियां, वो कहीं की भी हो सकती है। उत्तराखंड की लड़कियां होंगी, लड़के कहीं के भी हों, उनकी शादियां कराने का काम करेंगे। और जहां पर भी सिलाई सेंटर कोई भी बहन कहेगी तो वहां सिलाई सेंटर खुलवाने का काम करेंगे। और धर्म स्थलों पर कहीं भी अगर कहता है कोई कि कलश देने का काम है तो कलश भी देने का काम करेंगे। मूर्ति अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में कहेंगे तो वहाँ पे मूर्ति देने का काम करेंगे। और कहीं भी अगर चिकित्सा शिविर कहीं भी लगवाने का काम करेंगे, वहीं चिकित्सा शिविर लगवाने का काम करेंगे। और पर्यावरण के लिए पेड़ तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। जयराम गौतम जी, लगातार आप सहारनपुर में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड आने का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य मैंने बताया पिछली बाइट में भी कि मैं संपूर्ण भारत के अंदर इन कार्यों को करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक मन है, मेरी एक पूरी टीम का मन है कि जो हम कहें उस वादे को पूरा करें। हम भाषणबाजी नहीं करते, हमारी पूरी टीम जो कहती है उसको पूरा करती है। और इसके जानकारी आप जिला सहारनपुर के अंदर ले सकते हैं। हमने कहा था कि 111 मूर्तियां भेंट करेंगे, 100 मूर्तियां हम लगवा चुके हैं, जिसमें से कुछ मूर्तियां हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और आपका यूपी के अंदर हम लगवा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में जिला सहारनपुर के अंदर लगभग 250 से 300 पाठशालाएं चल रही है। हमने वादा किया था ब्लॉक के अंदर एक सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, लेकिन 11 ब्लॉक है हमारे यहाँ, हमने 21 या 22 सिलाई सेंटर में अभी तक खुलवा चुके हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, भाषणबाजी नहीं करता हूँ। जयराम गौतम जी, उत्तराखंड में लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजनीति करते हैं और सामाजिक संगठन लेकर आते हैं, फिर वो राजनीति में उतर जाते हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैंने क्या कहा कि जो राजनीति करता है वो अपनी राजनीति करे। मैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और देश हित के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। संपूर्ण के संपूर्ण भारत के अंदर 29 के 29 राज्यों में हमारी पूरी टीम दिल से, मन से, सच्चाई से और जो वादा करेगी उसे पूरा करने का काम करेगी। अभी आप निर्धन कन्याओं की शादी भी करा रहे हैं, वो कहाँ पे होनी है और किस तारीख को होनी है? ग्राम बुग्गा वाला 8 फरवरी सन 2026 को ग्राम बुग्गा वाला, विधानसभा ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर होने जा रही है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुन्नीलाल सिंधे जी है, बहुत स्वागत है BMUK टीवी में। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है। चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, जब आदमी सामाजिक काम करता है तो खुशी होती है। एक आदमी तो वह है जो देता है और एक आदमी वो है जो लेता है। जो देता है उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। हृदय परिवर्तन एकदम कैसे हुआ आपका? समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काम ठीक कर रही है तो हम भारतीय जनता पार्टी में आगे। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका हो रहा है जी। आपने बोल दिया, मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया, तो आप भी प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी से। पत्रकार महोदय, आप भी प्रभावित हैं। और आज देख ली, सुरक्षा के हित में आज देश
तीसरे स्थान पे है। हमारे हरिद्वार में सुरक्षा के स्थान पर कैसे देखते हैं भाई? हरिद्वार में लगातार पुलिस की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? ठीक है, कानून व्यवस्था देखिए ऐसा है, अगर कुछ कहीं पे भी कुछ होता है तो कुछ अगर किसी चीज़ की जांच करेंगे उसमें समय तो देखिए लगता है। एक दिन ऐसा तो है नहीं क्योंकि भाई किसी भगत के दौरे गए उसने फूंक मारी बता दिया ये तो चलता नहीं। पुलिस है, कानून अपने हिसाब से चलता है, समय तो लगता है। नए सबको मिलता है, ये तो आप भी देख रहे हैं, नए सबको मिलता है। 2012 में एक बड़े नेता आए थे और ऋषिकुल मैदान में हजारों लोगों को इकट्ठा किए थे और उनको बेचकर चले गए थे। सहारनपुर के ही थे वो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजनीतिक बात है और वो बहुत बड़े नेता, आपने कहा ना, तो बड़े नेता हैं तो हम क्या कहेंगे उनके बारे में। छोटे से ही बड़ा बनता है। वो अपना उनका एक व्यक्तिगत कुछ रहा होगा, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। वो जैसा कोई करेगा ऐसा उसको समाज देगा। शिक्षा के क्षेत्र में हरिद्वार में क्या कुछ नया लेकर के आएंगे जो गरीब बच्चे हैं? पाठशालाएं दे रहे हैं, अब ऐसी पाठशालाएं खुल रही हैं जिसका पूरा ही खर्चा भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। भाई बच्चों को क्या है, बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादातर रहता है कि यार आज बोर्ड नहीं मिला, आज चौक नहीं मिली, आज डस्टर नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, तो सारी चीज़ें व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। और पढ़ाने वाला भी हमारे वो सर्व समाज का किसी का भी हो, वो भी निःशुल्क की सेवा देता है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे आज हरिद्वार में और आज प्रेस वार्ता की है, तो क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि हरियाणा पंजाब जो कि बहुत पिछले समय से लगभग 3-4 साल से फील्ड में कार्य कर रहे हैं और अब धीरे धीरे कारवां संगठन का बढ़ रहा है, ट्रस्ट का बढ़ रहा है। जैसे कि अभी हमें पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे जी हाँ, तो वहाँ पे हरियाणा पंजाब और जो यहाँ का सहयोग था राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम प्रधान जी का, वो ट्रस्ट द्वारा हमने बहुत हेल्प करी है वहाँ पे। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए लोग प्रभावित हैं, ट्रस्ट से प्रभावित है। और पंजाब का मैं प्रभारी भी हूँ भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए लोग प्रभावित है, तो उसी की कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड का जो कार्य क्षेत्र है, जो हम कार्य कर रहे हैं सिलाई सेंटर का शिक्षा के लिए और कलश मंदिरों के लिए, जैसे एक सर्व समाज की बात होती है, उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा से चल के हम खुद आए हैं और हरियाणा के लोग बहुत प्रभावित हैं। पंजाब से मैं प्रदेश प्रभारी हूँ क्योंकि लगभग 3 महीने मैं वहाँ पे रहा हूँ ट्रस्ट की तरफ से। जो हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हमें हेल्प करी है, जितनी मदद अपने से बन पड़ती किया, आज भी वहाँ पे सेवाएं हमारी चल रही है, हर तरह से चल रही है। तो लोग चाहे ट्रस्ट का माध्यम ये है कि हम सेवा करना है, हम लास्ट उद्देश्य हमारा लास्ट अंतिम आदमी तक हमें अपनी सेवाएं प्रदान करना है, जो हर व्यक्ति वंचित रह चुका है, चाहे वो किसी भी चीज़, शिक्षा से ले लो, चिकित्सा से ले लो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, उसके लिए ट्रस्ट हमेशा ही अपनी मददगार योजनाएं के साथ खड़े रहेगा। और आज उत्तराखंड में आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम गौतम जी, इनका भी धन्यवाद करते हैं मुन्नीलाल शिंदे जी का, जिनकी अगुवाई में ये प्रेस वार्ता चल रही है। वो संपूर्ण टीम है जो हरिद्वार की और जो उत्तराखंड की संपूर्ण टीम है, उसका धन्यवाद करते हैं। जो इतना अच्छा कार्य एक आइडल बन रहा है, पूरे भारत देश के लिए आइडल बन रहा है, जो इतना अच्छा कार्य ट्रस्ट कर रही है। क्या कहें, कितने राज्यों में फिलहाल संगठन काम कर? लगभग 7 से 8 राज्यों में टीमें कर रही है और अन्य राज्यों में हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं ट्रस्ट के कार्यों से। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, आज हरिद्वार प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस वार्ता की और अपने मुद्दे रखे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।